नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीकली एक्सपायरी होने के बावजूद भी निफ्टी ने कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई और मैंने आपसे कहा था कि एक्सपायरी वाले दिन मैं मान के चल रहा हूं कि निफ्टी के अंदर तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल हम नेगेटिव साइड में मैक्सिमम 35 से 40 पॉइंट के बीच में ही नेगेटिव साइड पर गए। उसके बाद वहां से फिर से एक रिकवरी देखने को मिली और लास्ट के 15 मिनट में तो एक तेज रिकवरी दिखी तकरीबन 60-70 पॉइंट की। तो चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो तो उसी वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। इसके अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स के ही हैं और जिस पर रोज मैं एक ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। किसी ने आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो नीचे लिंक है, आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल सेक्टर का स्टॉक है और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो मैंने ये कहा था कि जब तक स्टॉक 118 को होल्ड कर रहा है मैं बेरिश नहीं हूं। बेरिश में होता अगर 116 ब्रेक करता तो आपको कहा था कि आप बिल्कुल 118 तक हेजिंग के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए आज तो इसने 121.70 के आसपास की तो क्लोजिंग दिखाई है। तो बिल्कुल जिनके पास स्टॉक है लॉन्ग में रह सकते हैं और कोई लॉन्ग करके भी ट्रेड करना चाहते हैं तो और एक तरह का ऑप्शन भी होता है कि तेजी खेलने के लिए आप पुट सेल करके भी ट्रेड कर सकते हैं। उसमें बस बेनिफिट इतना ही होता है कि कुछ प्रीमियम, क्योंकि स्टॉक तेजी में है और हम पुट सेल कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट पुट का प्रीमियम का ही होगा और लॉस नीचे अनलिमिटेड होगा। और मैं हमेशा 7 से 8% नीचे की पुट को सेल करता हूं अगर मैंने इस तरीके से ट्रेड लेना होगा ऑप्शन के थ्रू सेल करके, कि अगर गिरावट आती भी है और स्टॉक हमें 7-8% नीचे बाय भी करना पड़ता है तो आप देखिए कितने परसेंट नीचे तो आपको लॉन्ग करने की वो मिल रहा है नीचे के प्राइसेस पर। तो ये मेरा क्राइटेरिया है कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ। बाकी आप अगर इसमें लॉन्ग में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। अब गेल की बात करें तो देखिए ये भी एक तरीके से गैस या पेट्रोल एक ही कैटेगरी का स्टॉक है और इसने भी 145-30 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। कल के दिन में मैंने गेल में शायद बोला था कि देखिए पिछले 2 दिन के हाई को तोड़ के कल गेल ने एक ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दिखाई थी और मैंने कहा था कि अगर आप ऑप्शंस के थ्रू कॉल बाय करके भी ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और आप देखिए 2 सवा 2 वाली जो ऑप्शन थी एट द मनी की, उसके अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी इजाफा मिल गया है और ₹1 का मैंने स्टॉप लॉस की बातें करी थी। तो अच्छे प्रॉफिट में आज भी आप बैठे हुए हैं, अभी भी आप इस पोजीशन इसके अंदर लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने 150 का टारगेट कल के दिन में बोला था, तो 148 और 150 के बीच में जाना चाहिए स्टॉक। गिरावट में जब तक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 136 136 ब्रेक नहीं करेगा मैं ज़्यादा बेरिश हूं नहीं। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में कल क्योंकि क्लोजिंग अच्छी आई थी और 2 दिन से अपनी एक्सपोर्ट को होल्ड कर रहा था तो मैंने कहा था कल के दिन में अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं या स्टॉप लॉस के साथ। कुछ लोग थे जो स्टॉप लॉस की बातें करते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, यही एक नुकसान होता है स्टॉप लॉस का। कल के दिन में मैंने पहली बार 2 साल के अंदर एक बार कहा कि आप स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 7600 का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और देखिए आज ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। यही चीज अगर आपने पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होता। और जिन लोगों ने 7650 के आसपास पोजीशन जब ली और साथ में पुट बाय किया, आज की डेट में क्लोजिंग बेसिस पर भी देखिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। पुट के अंदर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा नुकसान फ्यूचर्स के अंदर है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको ऑप्शन हैजिंग के लिए यूज करनी चाहिए और अपने ट्रेड को लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स के थ्रू
लॉन्ग या शॉर्ट जिस तरीके पे भी आप क्रिएट करते हैं, फ्यूचर्स के थ्रू आप ट्रेड करिए। तो अब अभी भी मैं इसमें नेगेटिव नहीं हूं, उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। अभी भी हम 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए हैं, इंट्राडे में जरूर नीचे गए, लेकिन एक चीज जो इंडिकेशन दिखा रही है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है, यहां से एक बियर साइड का क्रॉसओवर बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है। तो अब क्योंकि कल मैंने एक चीज कही थी कि आप इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं, और क्योंकि रियलिटी सेक्टर के अंदर अगर बजट के अंदर कुछ स्पीच में अच्छा होता है तो सीमेंट सेक्टर में भी उसमें एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। टारगेट मैंने कल के दिन में 8,000 के बोले थे, लेकिन आज जो एमएससीडी का क्रॉसओवर की, देखिए क्रॉसओवर हुआ नहीं है, जिस तरफ से इसकी डायरेक्शन हो रही है, तो ये थोड़ी सी मुझे चिंता में डाल रही है कि स्टॉक अगर गैप डाउन खुला तो गिरावट में कहीं 7500 तक ना चला जाए, जबकि कल के दिन में मैंने जरूर 8,000 तक के भी टारगेट बोले थे। अब आप कहेंगे कि दोनों तरफ ही मैं बातें कर रहा हूं। आज की गिरावट और एमएससीडी का जो पॉसिबिलिटी है उसको देखते हुए एक गिरावट की आशंका है, लेकिन बजट रैली के दौरान बजट के अंदर अगर रियलिटी सेक्टर को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो उस हिसाब से ये 8,000 तक के प्राइसेस का एक स्टॉक है। तो चॉइस आपकी है कैसे आपने ट्रेड करना है। मैं अगर गिरावट में मुझे 7500 तक मिल जाता है तो बहुत अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए, तो मैं तो वहां से एक बार लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं हम टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ने इंट्राडे के अंदर 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की और हम 500 के नीचे भी ट्रेड हुए, लेकिन उसके बाद एक शानदार रिकवरी, और वॉल्यूम्स देखिए नॉर्मल से ज्यादा, इसका मतलब कहीं एफआईआईज ने इसके अंदर बाइंग की है। आप देखिए जो पिछला जो मैं कह रहा था इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा, 508 का जो प्राइस था, आज के दिन में क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। जो बड़े दिनों के बाद मैं वेट कर रहा था कि क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए, तो हो सकता है कि अब की बार हम 535-40 को प्राइसेस को इसमें देख लें। तो जिसके पास पोजीशन है वो तो होल्ड कर सकता है, किसी ने फ्रेश पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल हैजिंग के साथ ही लॉन्ग साइड पर जाइएगा। हैजिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूं, अपनी कैपिटल को मिनिमम रिस्क के ऊपर डालते हुए एक सर्टन सा अमाउंट 2-3% का जो ऑप्शन का होगा उसको बाय करके अगर आप फ्यूचर्स को साथ में ट्रेड करेंगे तो इस तरीके से क्या हुआ, आप अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ट्रेड के अंदर होंगे, और मिनिमम रिस्क, लिमिटेड रिस्क 1 या 2% जो ऑप्शन प्रीमियम होगा वही आपका मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। तो चॉइस आपकी है, जितनी दूर की आप पुट बाय करेंगे उतना रिस्क एक्स्ट्रा होगा। मेरे हिसाब से एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना एक सही डिसीजन होगा अगर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहते हैं तो। चॉइस टोटली आपकी है। यूपीएल, देखिए यूपीएल के अंदर हमारे पास एक शॉर्ट पोजीशन है, और मैंने आपको कल भी बोला था, और आज 2 दिन वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद आज फिर से बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसने एक ऊपर की क्लोजिंग दी है, और आरएसआई क्योंकि 76-78 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो मैंने इसीलिए कल के दिन में, कल नहीं परसों के दिन में एक ट्रेड लिया था 820 820 की पुट बाय करके 800 की पुट सेल की थी, और उसमें मेरा मैक्सिमम रिस्क था तकरीबन 9 रुपए के आसपास का, कि अगर इसके ऊपर बना रहता है तो मैक्सिमम रिस्क 9 रुपए इंटू 1300 की आप लॉट साइज के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज इसने फिर से एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ की दिखा दी, तो आज पैसे जरूर 4-5 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, 5-6 रुपए का, लेकिन कोई अनलिमिटेड रिस्क हमने नहीं लिया इस ट्रेड के अंदर कि हमने कोई नेकेड पोजीशन, आपने कोई पोजीशन शॉर्ट कर दी हो। तो अभी टाइम है एक्सपायरी के अंदर भी तकरीबन 2 हफ्ते का, तो वेट करते हैं कि कैसे प्राइसेस हमें देखने को मिलते हैं, हो सकता है कोई गिरावट देखने को मिल भी जाए। तो ये पोजीशन तो हमने बना रखी है, क्योंकि स्टॉक 76-77 की
आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ से फ्रेश लॉन्ग की बात नहीं करूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर गिरावट 804-5 तक आती है और 790 के प्राइसेस दिखते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तब तक वेट कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प 2600, देखिए ये ऐसा साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर क्रॉस हो गया तो हम यहाँ की जर्नी देख सकते हैं 2700 तक की, 2750 तक की। और वॉल्यूम्स देखिए नॉर्मल से पहले तो इसमें वॉल्यूम्स वैसे ही बहुत कम हो रहे हैं। अगर हम पिछले 2 महीने से एवरेज की बात करें तो अब तो वॉल्यूम और भी आधे हो गए हैं। तो जब तक वॉल्यूम्स नहीं होंगे तो स्टॉक में मजा नहीं आएगा। तो जिसके पास लॉन्ग हैं वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। नया ट्रेड किसी ने लेना तो 2605-10 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो वहां पर नया ऐड करें हैजिंग के साथ। उस केस में 2750 के टारगेट होंगे। जब तक स्टॉक 2500 के ऊपर है और 2450 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, कोई शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। टाइटन, देखिए टाइटन में जो हमने एक शॉर्ट करके पोजीशन ली हुई थी, और सॉरी नहीं थी, हमने ली नहीं थी, सॉरी मैंने बातें करी थी कि हम ऊपर जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन ली नहीं थी। और अब मैंने ये कहा था कि अगर क्लोजिंग बेसिस पर 2580 को ब्रेक करेगा तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 2500 और 2430 के लिए। और 2430 पर रिवर्स हमें अपनी पोजीशन करनी है। तो अभी आज भी हमने नीचे से जरूर एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम नीचे की तरफ जा रहे हैं स्टॉक में। तो अगर 2580 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 2500 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चॉइस टोटली आपकी है, 2500 पर बाय करेंगे या 2430 के आसपास बाय करेंगे। और क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें भी काफी कम है इसलिए कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। और देखिए बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है, तो इसीलिए लॉन्ग साइड पर नहीं जाना। और शॉर्ट करने में 90% लोग कंफर्टेबल होते नहीं है, तो इसीलिए डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने कल रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, इतने कोई बुरे भी नहीं थे, लेकिन जैसा इस स्टॉक की मैं एक रिएक्शन मान के चल रहा था कि बड़ी रिएक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, नीचे इसने जरूर अपनी एक 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया और क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ ही आई है। तो किसी ने अगर शॉर्ट करके प्ले करना हो तो वो प्राइस रहेगा 2840, उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको तकरीबन 60-70 पॉइंट नीचे की तरफ 3775 तक गिरावट दिख सकती है। लेकिन अगर जब से हम देखें यहाँ से हमने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस की है, एक बार भी स्टॉक ने नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दी, तो इसलिए चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि हम 3840 को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देंगे। तो इसलिए अभी फिलहाल शॉर्ट करने की गलती इन प्राइसेस पर मत करिएगा। अगर कोई रिस्क उठा सकता है तो गिरावट में 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक 3845 के आसपास मिलता है तो हैजिंग के साथ वहां लॉन्ग कर सकते हैं। मारुति, देखिए मारुति में मैंने क्या कहा था कि ये स्टॉक अब मुझे यहां से गिरावट दिखाता दिख रहा है। मैंने कहा था कि बजट या उसके बाद ये स्टॉक 500 से 600 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि जो रैली इसके अंदर आई थी वो केवल बजट को नजर में रखते हुए आई थी कि उसके अंदर ऑटो इंडस्ट्री के लिए कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। और मैंने इसको शॉर्ट करना था 8250 के आसपास। वहां तक स्टॉक एक दिन गया, अगले दिन मैंने बात करी, उसके बाद स्टॉक ने आज के दिन में देखिए 8260 गया और मैंने इस स्टॉक को 8250 पर शॉर्ट किया। मेरी आपकी कल की वीडियो भी देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि 8250 के आसपास जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। और मैं अपने प्राइसेस पर जो मैंने अपने टारगेट रखा होता है शॉर्ट करने का या खरीदने का, मैं जब उसको प्राइस डाल देता हूं, ट्रिगर कर देता हूं। अगर इंट्राडे के अंदर हो गया तो ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत है ही नहीं और ये स्टॉक मेरा ट्रिगर हो गया। और देखिए क्लोजिंग बेसिस पर वहां से तकरीबन 190 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे अभी तक ही आ रहा है। हाँ, मैंने कॉल भी रात में बाय की थी क्योंकि टोटली हेज करके पोजीशन रखता हूं। अगर कल के दिन में एक बार स्टॉक फिर से गिरावट दिखाता है और 7900 के आसपास तक आता है तो एक बार एग्जिट करने की सोचूंगा प्रॉफिट लेकर। और क्योंकि इंट्राडे में गिरावट भी आई थी और मैंने एग्जिट करा नहीं, ये थोड़ा सी मुझे मायूसी हुई, क्योंकि
उस हिसाब से मुझे 300 पॉइंट आज ही मिल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अभी भी मैं प्रॉफिट में हूं और वेट करूंगा एक बार 7950 या 7900 तक का। और अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो स्टॉक और बेरिश हो जाएगा, 7750 तक का टारगेट भी दिख सकता है, लेकिन मैं इतना वेट नहीं करूंगा। जो मेरा टारगेट आ जाएगा मैं वहां पर एग्जिट हो जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर गिरावट में स्टॉक आपको 7600 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए ब्रिटेनिया ने आज अपने 9 दिन की मूविंग एवरेज को छुआ, और जो कल के दिन भी छुआ था, और वहां से वापस लौटा है। यानी एक ये बड़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, देखिए वॉल्यूम्स बिल्कुल हाफ हो रहे हैं, तो थोड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी दिखी है, जबकि यहां से एक मुझे स्ट्रेंथ वीक लग रही है। तो एक कैंडल पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। गिरावट में स्टॉक 3600 या 3650 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, या 3775 के ऊपर क्लोज कर दे, जो ये रेजिस्टेंस जहां से 2 बार स्टॉक वापस लौटा है और उसके अगले दिन जा ही नहीं पाया, ये क्रॉस ओवर के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमारा टारगेट बहुत ऊपर का होगा 3900 का। तो यहां पर हम रुक गए हैं, इसके बीच के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहां से अगर हम नीचे गिरते हैं तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं लंबे नजरिए के साथ। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे, जहां तो 3775 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर हम यहां से लॉन्ग जाएंगे, या हम इन प्राइसेस के आसपास बाय करेंगे गिरावट पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ